हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो डेटा को देखने का, उसे यूज करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपका डेटा बस बैठा इंतजार नहीं करता, बल्कि आपके लिए आपकी तरफ से खुद ब खुद काम करता है। इसी फ्यूचर का नाम है एजेंटिक एनालिटिक्स। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपका फोन, आपकी कार, आपकी वॉच, ये सब कितना सारा डेटा जनरेट करते हैं, राइट? अब क्या हो अगर ये डेटा बस इंतजार ना करे कि आप उसे कब चेक करेंगे? क्या हो अगर यही डेटा खुद पैटर्न्स को नोटिस करे, फैसले ले और एक्शन भी ले, सब कुछ अपने आप? जैसे इमेजिन कीजिए कि आप सो रहे हैं और आपकी कार के सेंसर्स इंजन में एक बहुत हल्की सी वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब सुबह आपको चेक इंजन की लाइट दिखाकर परेशान करने के बजाय कार खुद लोकल मैकेनिक्स के ऑनलाइन स्केड्यूल्स को चेक करती है, एक अपॉइंटमेंट बुक करती है और आपके कैलेंडर में एक इनवाइट भी डाल देती है। बस यही है एक एजेंटिक सिस्टम इन एक्शन। तो उस गाड़ी वाले एग्जाम्पल से ही हमें इस टेक्नोलॉजी का मेन आइडिया मिल जाता है। आखिर ये एजेंटिक एनालिटिक्स है क्या? ये पैसिव एनालिसिस से प्रोएक्टिव एक्शन तक की एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो एजेंटिक एनालिटिक्स ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो सिर्फ रिपोर्ट्स बनाकर किसी इंसान के रिव्यू का इंतजार नहीं करते। नहीं, इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये डेटा में इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को खुद नोटिस करें और फिर अपने आप अगला लॉजिकल कदम उठाएं। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बदलाव समझना होगा। हम डेटा के साथ रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हो रहे हैं। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, पहले का तरीका था, आप सवाल पूछते थे और सिस्टम जवाब देता था। ये रिएक्टिव था। लेकिन एजेंटिक फ्यूचर में सिस्टम हमेशा 24 घंटे ऑब्जर्व कर रहा है। वो खुद ही किसी मौके या प्रॉब्लम को नोटिस करता है और फिर एक्शन लेता है। मतलब इनिशिएटिव पूरी तरह से इंसान से एआई पर शिफ्ट हो जाता है। और हाँ, ये कोई फ्यूचर की थियोरी नहीं है। आप इसे शायद रोज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जरा अपने नेटफ्लिक्स होम पेज के बारे में सोचिए। पता है, जब आप सो रहे होते हैं तब ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स लाखों यूजर्स का डेटा छान रहे होते हैं। वो नए ट्रेंड्स को पकड़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा शो अचानक पॉपुलर हो रहा है। और जब आप सुबह ऐप खोलते हैं तो बूम, आपका होम पेज पूरी तरह से फ्रेश रिकमेंडेशन से भरा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। सिस्टम ने ट्रेंड को खुद नोटिस किया और प्रोएक्टिव होकर आप तक पहुंचाया। ये तो एक कंज्यूमर एग्जाम्पल था, लेकिन बिजनेसेस के काम करने के तरीके पर इसका जो असर पड़ेगा वो बहुत बड़ा है। चलिए एक स्मार्ट सुपरमार्केट की एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक एआई सिस्टम ने सेल्स डेटा में एक बड़ा अजीब पैटर्न देखा। हर मंगलवार को आइसक्रीम की बिक्री अचानक गिर जाती थी। अब देखिए, एक नॉर्मल सिस्टम बस ये रिपोर्ट कर देता, लेकिन इस एजेंटिक सिस्टम ने पूछा क्यों। उसने खुद सेल्स डेटा को मौसम के डेटा से मिलाया और पाया कि अरे, मंगलवार तो हफ्ते का सबसे ठंडा दिन होता है। पर वो यही नहीं रुका, उसने एक्शन लिया और एक सजेशन दिया, मंगलवार को आइसक्रीम फ्रीजर को गर्म सूप स्टेशन के बगल में रख दो। और एआई के दिए उस एक छोटे से सुझाव का नतीजा, मंगलवार को आइसक्रीम की सेल्स में 35% की बढ़ोतरी। यही इसकी ताकत है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढता नहीं, बल्कि उन्हें प्रोएक्टिवली सॉल्व करता है। तो हमने देख लिया कि ये क्या है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। पर सवाल ये है कि एक एजेंटिक सिस्टम आखिर सोचता कैसे? चलिए इसके पीछे के मैकेनिक्स को समझते हैं। ये सिस्टम आमतौर पर एक सिंपल 4 कदमों वाले लूप पर काम करता है। पहला, ये ऑब्जर्व करता है, एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह जो कभी पलक नहीं झपकाता। दूसरा, ये थिंक करता है, यानी डेटा को एनालाइज करके मौके या गड़बड़ियां ढूंढता है। तीसरा, ये एक्ट करता है, चाहे वो अलर्ट भेजना हो या कोई बदलाव करना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, ये लर्न करता है। ये याद रखता है कि किस एक्शन से अच्छा नतीजा मिला और टाइम के साथ और भी स्मार्ट होता जाता है। तो इस सोचने वाले स्टेप के पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जेनरेटिव एआई। असली फर्क यहीं पर है। पुराने ऑटोमेशन सिस्टम्स ना, वो सख्त नियमों पर चलते थे। अगर सेल्स एक्स से नीचे जाए तो अलर्ट भेजो। लेकिन जेनरेटिव एआई एक नई चीज लाता है, कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ। वो सोच सकता है, वो देखेगा कि सेल्स कम है, पर आज पब्लिक हॉलिडे है, तो ये तो नॉर्मल है, अलर्ट भेजने की जरूरत नहीं। कॉन्टेक्स्ट को समझने की यही काबिलियत, जिसे हम डिजिटल कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, असली गेम चेंजर है।
अच्छा, बिजनेसेस के लिए तो ये कमाल है, पर हम जैसे आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी को अपना फ्यूचर पर्सनल डेटा असिस्टेंट समझते हैं। उस फिटनेस वॉच के बारे में सोचिए जो हम में से कई लोग पहनते हैं। आज ये ज्यादातर एक रिएक्टिव टूल है। ये आपके कदम गिनती है और आपको खुद चेक करना पड़ता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है ना? अब इसका एजेंटिक वर्जन सोचिए। वो नोटिस करती है कि अरे 3 दिन से आपके स्टेप्स कम हो रहे हैं। फिर वो मौसम का हाल चेक करती है और देखती है कि लगातार बारिश हो रही है, तो वो एक्शन लेती है। वो आपको 3 पॉपुलर इंडोर कार्डियो वर्कआउट्स की लिंक्स भेजती है। ये आपके लिए तब एक्शन ले रहा है जब आपको शायद पता भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ये एक साइलेंट पार्टनर की तरह है जो आपके गोल्स पूरे करने में मदद कर रहा है। और यही सबसे बड़ा टेक अवे है। हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां हमारा डेटा सिर्फ पास्ट की रिपोर्ट नहीं होगा। नहीं, ये एक गाइडेंस सिस्टम बन रहा है जो हमें फ्यूचर में नेविगेट करने में एक्टिवली मदद करेगा। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर आपको अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ का कोई एक हिस्सा मैनेज करने के लिए ऐसा ही एक स्मार्ट ऑटोनॉमस एजेंट मिले, तो आप उसे कौन सा काम सौंपेंगे? इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना वाकई में फैसिनेटिंग है।